नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल आपके। सब बढ़िया होंगे। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज हम ऐसी वीडियो के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। थंबनेल और टाइटल को देख के मैं देखना चाहता हूँ बंदे का फेस वैल्यू इम्पोर्टेंट है या थंबनेल का दम है या वीडियो लॉन्ग का दम है। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत एक हियरिंग को प्रिजाइड कर रहे थे कि तभी वो कुछ बहुत ही शॉकिंग कहते हैं, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। There are already parasites in society who attack you people, who attack the system. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ बेरोजगार युवाओं को कॉकरोचेस कहकर पुकारते हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. अब सोचकर देखो, एक ऐसे देश में जहां कुछ दिन पहले ही नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, जहां करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं है, प्रॉपर वेजेस, वर्क कंडीशंस नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे, जाहिर सी बात है न्यूज हेडलाइन बन जाती है, पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। हालांकि अगले ही दिन सीजीआई सूर्यकांत एक क्लैरिफिकेशन देकर कहते हैं कि उनकी बात को मिस कोट किया गया है और वो इंडियन यूथ के बारे में नहीं बल्कि फेक डिग्रीज वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो लॉ, मीडिया और सोशल मीडिया में घुस चुके हैं। उन्होंने यूथ को पिलर्स ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया भी कहा, लेकिन तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। 16 मई को अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक 30 साल के इंडियन स्टूडेंट अभिजीत दीपके ने एक ट्वीट किया, What if all cockroaches come together? और इसी दिन उसने सच में मजाक में सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। ये एक सीधा तंज था बीजेपी पर। यह कोई ऑफिशियली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये सिर्फ एक वेबसाइट और एक सोशल मीडिया पेज था। मजाक में मीम के तौर पर, एक इंटरनेट ट्रेंड के तौर पर ऐसे पहले भी पेजेस बनाए गए हैं, चाहे वो बीफ जनता पार्टी हो या भारतीय जुमला पार्टी हो। आमतौर पर ऐसे ट्रेंड्स 2-3 दिन चलते हैं और फिर लोग इन्हें भूल जाते हैं। इस कॉकरोच जनता पार्टी को भी सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पर बनाया गया था। इसमें शामिल होने का क्राइटेरिया भी बड़ा मजाकिया था। मेंबरशिप फॉर्म में सिर्फ 3 सवाल थे, क्या आप लेजी हो, क्या आप घंटों ऑनलाइन रहते हो और क्या आप खुद को कॉकरोच की तरह आइडेंटिफाई करते हो, जैसा कि सीजेआई ने कहा था। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो तो आप किस धर्म, किस जाति, किस जेंडर के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पार्टी में शामिल हो सकते हो। ये सब सुनकर कोई भी इंसान इसे एक जोक ही समझेगा, कोई सीरियस लेने वाली चीज नहीं थी। लेकिन मजाक में बनी इस पार्टी के 2 दिन के अंदर ट्विटर पर 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। इंस्टाग्राम पर तो 4 दिन के अंदर इसके 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं और देखते ही देखते इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कि आज के दिन इसके 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। शायद से ये दुनिया के इतिहास का सबसे तेजी से ऑर्गेनिकली ग्रो होने वाला सोशल मीडिया अकाउंट बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ एक मजाक था तो लोग इतने सीरियसली इसे कैसे फॉलो करने लग गए। और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, सरकार में बैठे पॉलिटिशियंस इसे देखकर आखिर इतना क्यों तिल मिलाने लग गए। उन्होंने हमें कॉकरोच कहा। हाँ मैं हूँ कॉकरोच, I am a cockroach। बहुत सारे लोगों ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐसे एआई से वीडियोस और गाने भी बनाए कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। कई सारे गाने काफी वायरल गए। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों, एआई से सिर्फ ऐसे वीडियोस और गाने ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी वर्किंग वेबसाइट्स, प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। अगर आप सीखना चाहते हो कैसे, तो आओ ज्वाइन करो मेरी एआई मास्टर क्लास, जो कि इस संडे दोपहर को 2 बजे होने जा रही है। यहाँ मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 25 से ज्यादा सबसे यूजफुल एआई टूल्स सिखाऊंगा, जिसमें इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, गाने बनाना, एआई से रिपोर्ट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, वेबसाइट्स बनाना, सब कुछ सिखाया जाएगा। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं और ऑनेस्टली बड़ा सरप्राइजिंग है देखना कि लोग किन किन चीजों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली क्लास में 91% अटेंडीज ने इसे 4 या 5 स्टार की रेटिंग दी थी। ये पूरी क्लास हिंदी में होती है, ठीक उसी भाषा में जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं। और अगर आप इस डेट और टाइम को एग्जैक्टली ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो चिंता की बात नहीं है, आप लाइव मिस कर देते हो तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो इसकी अगले 7 दिनों तक। तो अभी जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर इस QR कोड में मिल जाएगा। और अब इस सवाल पर वापस आते हैं, आखिर लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को इतना सीरियसली क्यों लेना शुरू कर दिया।
मेरा मानना है दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ यूथ की फ्रस्ट्रेशन को कैप्चर कर लिया। वो युवा जो रोज रोज के पेपर लीक से परेशान हो रखा है, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, सिस्टम में कोई सुनवाई नहीं है, जिसकी जिंदगी सच में एक कॉकरोच जैसी बन गई है, उसने इस मजाक को सीरियसली आइडेंटिफाई किया खुद से। कॉकरोच पार्टी की वेबसाइट पर एक मैनिफेस्टो भी रिलीज किया गया था और इस मैनिफेस्टो में जो 5 डिमांड्स रखी थी वो देश और आम लोगों को अफेक्ट करने वाले सीरियस इश्यूज से जुड़ी थी। जैसे कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं दी जाए, कोई भी लेजिटिमेट और सच्चा वोट देश में डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के तहत अरेस्ट कर लिया जाए, महिलाओं को पार्लियामेंट और कैबिनेट दोनों में 50% रिजर्वेशन दी जाए, अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंसेस कैंसिल किए जाए और कोई भी विधायक या सांसद अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर 20 साल का बैन लगा दिया जाए। इन सारी डिमांड्स के पीछे असली सिस्टम की प्रॉब्लम्स छिपी हैं। जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर सवाल उठना, इलेक्शन कमीशन का कॉम्प्रोमाइज हो जाना, मीडिया का पूरी तरीके से बिक जाना और एमपीज और एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इस सारे मजाक के पीछे का जो कंटेंट था वो बिल्कुल सीरियस था और शायद यही बात बीजेपी और मोदी को सबसे ज्यादा डरा गई। इन लोगों के लिए मेलेडी वाले मीम्स चलेंगे क्योंकि वहां पर सिर्फ मोदी को एक रोमांटिक हीरो दिखाया जाता है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। लेकिन जब मीम्स के पीछे रियल डिमांड्स हो जो करोड़ों लोगों से रेजोनेट करें तो वो एक पॉलिटिकल थ्रेट बन जाते हैं। सीजेपी ने मजाक से आगे बढ़कर जैसे ही जनता के सीरियस दर्दनाक मुद्दों पर बात करनी शुरू करी, वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। उन्होंने डिमांड उठाई एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की, नीट पेपर लीक के चलते। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं और इस वीडियो पर एक ही घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ गए। ये देश के करोड़ों स्टूडेंट्स की फ्रस्ट्रेशन थी जिन्हें अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया था अपनी आवाज उठाने का। आपने वो कहानी सुनी है ना दोस्तों, जिसमें राजा के नए कपड़ों की पोल एक बच्चे ने खोल दी थी। ताकतवर लोग सबसे ज्यादा तभी घबराते हैं जब कोई सच बोल देता है। कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी के साथ हो गया है। इनके मन में जेनजी का भूत बैठ गया है। जब भी इन्हें लगता है कि कहीं कुछ जेनजी इकट्ठे हो गए या कोई मूवमेंट शुरू हो गया तो इनकी सरकार के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए 21 मई को सिर्फ 5 दिन बाद सीजेपी के ट्विटर अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक कर दिया जाता है। आप सोचोगे क्या रीजन था? लॉजिक सुनो जरा इसके पीछे। कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर किया गया है। यह अकाउंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मतलब 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखो, एक मजाक में बनाई गई वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज जिसके लोग कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर मीम्स बना रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई सरकार के लिए। हाँ मैं हूँ कॉकरोच, I am a cockroach। कितनी डरपोक सरकार हो सकती है, कितने डरपोक प्रधानमंत्री हो सकते हैं देश के। मतलब एक्चुअल पेपर लीक जहां हो रहा है, एक्चुअल करप्शन जहां पर हो रहा है, एग्जाम फ्रॉड हो रहा है, इलेक्शन फ्रॉड हो रहा है, उस सब में नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन कोई इंटरनेट पर थोड़ा मजाक कर दे तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता है। ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट बैन होने के बाद सीजेपी ने एक बैकअप अकाउंट बनाया, कॉकरोच इज बैक नाम। इसके बाद इनके इंस्टाग्राम पेज को हैक करने की कोशिश की गई। इतनी बार इनके अकाउंट में लॉग इन करने की ट्राई करी गई कि 23 मई को अभिजीत ने ट्वीट करके कहा कि अब उनके पास सीजेपी के किसी भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं है। उसके बाद इनकी वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया। इस वक्त तक 10 लाख लोगों ने सीजेपी का मेंबर बनने के लिए साइन अप कर लिया था और 6 लाख से ज्यादा लोग धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की पेटिशन पर साइन कर चुके थे। बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, अभिजीत का व्हाट्सएप नंबर भी लीक कर दिया जाता है और उसे व्हाट्सएप पर डेथ थ्रेट्स आने लगते हैं। एक मैसेज में सीधी धमकी दी जाती है, सुन पैसे मिलेंगे तुझे, ये अकाउंट बंद कर दे या बीजेपी में आ जा वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे तुझे। ये एक सीधे तौर पर डेथ थ्रेट था। पहले पैसे का ऑफर किया गया और फिर जान से मारने की धमकी दी गई। और भी ऐसी धमकियां आई। अभिजीत ने इन सारी धमकियों को पब्लिकली पोस्ट किया, नंबर भी दिखाया जिस बंदे ने ये धमकी दी थी उसका, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं। तो आज भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्रुव भाई बन चुके हैं मीडिया, क्योंकि इनको पहले अपना 10 मिनट इंट्रो देना है, क्योंकि अपनी शक्ल और अपनी वॉइस का चलाना होता है तो लोग 2 मिनट्स में चला देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है इसका इंट्रो इतना लंबा है। तो भाई आपका फेस वैल्यू आपको बढ़ाने में मानता हूँ, बट आपका वीडियो इसलिए हम लोग देखते हैं क्योंकि आप मेन मुद्दा अच्छा देते हो। बट मुझे आपकी शक्ल देख के मुझे उल्टी आती है, मुझे अपने टॉमी की याद आ जाती है। तो इसलिए कहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप मत ही बनाओ, इससे बढ़िया हम आपका ज्ञान देखने आए हैं। और ये पॉलिटिक्स मत खेलो, क्योंकि आप लड़वा रहे हो हम देशों को, और आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी को अपने साथ कर लिया ये बहुत गलत किया। ध्रुव भाई अभी तक आपकी वीडियो में मेन पॉइंट नहीं आया है, तो मैं आपसे ये विनती करूंगा, विश्वास करूंगा कि आप पहले अपनी वीडियो में 15 मिनट मेन मुद्दा लाओ, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं 15 मिनट मैं ही बोलूंगा
और मैं जो बोलूँगा वो सत्य होगा, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो बहुत गलत खेल रहे हो। मेरे को आप पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट मजबूरन आपको रोस्ट करना पड़ता है। तो आपसे मैं ये कहूँगा 10 मिनट आपने बहुत भौंक दिया, वो बेस्ट है, क्योंकि 15 मिनट आप मुद्दा दिखाओगे ना, आप सबूत दिखाओगे, तब तक तो आप पूरी राजनीति एक ही बार में खोल देते हैं। जो आपकी 25 मिनट की वीडियो होती है तो आप 10 मिनट सबूत दिखाते हो, बाकी 15 मिनट फै 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 कर करके बोलते हो। तो इसमें आप सुधारोगे तो आपकी वीडियो में बहुत अच्छा इंक्लूड होगा। तो मैं आपको राय दूंगा। ध्रुव भाई, आपसे एक बात पूछूं, आप एक्टर क्यों नहीं बन जाते हो? एक्टर भी आप, डायरेक्टर भी आप, प्रोड्यूसर भी आप, वीडियो एडिटर भी बन। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हो, डायरेक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हो, प्रोड्यूसर मतलब कि स्क्रिप्ट भी तगड़ी लिखते हो, और वीडियो एडिटिंग भी अच्छी करते हो। मतलब कि जूम ऐसा दिखाना, एक्टिंग ऐसी करनी, इफेक्ट ऐसे लगाने और साउंड ऐसा लगा दोगे, मतलब कि भाई सारा दर्द तुम्हारे दिल में है और किसी के दिल में नहीं है। तो आप, मैं मानता हूँ आपकी वीडियो में दम नहीं है, बट जो आप इमोशनल दिखाते हो ना, वो सबसे बेकार है, बहुत दिल तोड़ देते हो। तो मैं आपको राय दूंगा कि आप मेरी वीडियो बनाने लग जाओ, मेरी स्क्रिप्ट लिखो, मेरी एडिट करो, आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा। तो ब्रेकिंग न्यूज, फाइनली ध्रुव भाई मेन मुद्दे में आके हक दिया, मतलब कि बोल दिया। फिर से इसकी ऑडियंस आएगी, पे 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 करती रहेगी, जो बात सच है, क्योंकि लोगों को इंतजार था कि अब बोलेगा, अब भौंकेगा, तो फाइनली उसने भौंक दिया। बट भाई इसकी वीडियो में मेरे को कभी दम ही नहीं लगता इंसान का यार। इसकी वीडियो में होना चाहिए भाई बढ़िया बढ़िया साउंड और इफेक्ट, जो इतना तगड़ा लगाता है, जूम ऐसा करता है, लगता है भाई दम है, बट ये हक देता है हर बार यार। तो ध्रुव भाई तुम थोड़ा सीखो यार, मेरे से ही सीख लो, ऐसी वीडियो बनाओ तो तुम लाखों में कमाओगे। हाँ मतलब मैं अभी नहीं कमा रहा, बट कमा दूंगा। तो इसलिए कह रहा हूँ ध्रुव भाई, अपनी वीडियो में दम लाओ यार, क्योंकि इस वीडियो में मेरे को कोई दम ही नहीं लगा। तो आपसे राय है, थोड़ी अच्छी वीडियो बनाओ यार, दिल जीतेंगे तभी तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, नहीं तो अनसब्सक्राइब करके रिपोर्ट मार के घर भेज देंगे। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं हम एंड, क्योंकि यार गाइस एक बात बताओ, इसकी वीडियो में मेरे को कभी दम ही नहीं लगता इस बंदे की, क्योंकि ये बंदा है ही ऐसा ही जो इसकी अपनी खुद की मजाक खुद ही उड़ा देता है। अब इसकी ऑडियंस आएगी, पै 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 करती रहेगी, मैंने कहा घंटा पर रखी ना पड़े, आ जाओ भाई मैसेज भर दो। तो अब इस बार जिसने भी कमेंट किया, अब मैं उस कमेंटों को लूंगा, रोस्ट करूंगा अच्छे खासा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय श्री राम और जय हिंद।